असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर तीनों के लिए है। एंड ये वैकेंसी साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, इन सारे फैकल्टी में बहुत सारे सब्जेक्ट से है। यहाँ कैंडिडेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 1000 रुपीज है। तो गाइज इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कौन कौन सब्जेक्ट में वैकेंसी है एंड उसमें कितनी सीट अवेलेबल है, यहाँ पर आप अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस YouTube चैनल कविता हेलो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट। गाइज वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। यहाँ पर वैकेंसी को 2 कैटेगरी में रखा गया है। फर्स्ट आपका टेबल 1 है, इसमें कौन कौन से फैकल्टी हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस पोस्ट के लिए क्या सीट है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका साइंस का दिया हुआ है जिसके अंदर में ये सारे सब्जेक्ट हैं। ये प्रोफेसर के लिए है, ये एसोसिएट प्रोफेसर एंड ये असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 14 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13A है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 है। ये आपकी 7th CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है। तो साइंस में जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है। इसमें प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। सेकेंड में कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस है जिसमें प्रोफेसर के अंदर में यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। फिजिक्स में प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है SC में, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। एडवांस स्टडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है OBC में। केमिस्ट्री में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 सीट है EWS में, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है OBC में। बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 सीट है UR में, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है। मेडिकल साइंस में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है OBC में, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है। देन न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंस में प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है UR में, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है। इसके बाद आपका ह्यूमैनिटीज फैकल्टी है जिसके अंदर में सब्जेक्ट है आपका फिलोसफी, जिसमें प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन UR। हिंदी में आपका प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन UR, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन SC। उर्दू में प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन PWD। अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन स्टडीज में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन OBC, इन दोनों में सीट नहीं है। देन इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज में प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन OBC एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है। इसके बाद फैकल्टी इकोनॉमिक्स है जिसमें प्रोफेसर के लिए 1 सीट है OBC कैटेगरी में, इन दोनों में सीट नहीं है। सोशल साइंस फैकल्टी में एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन UR, इन दोनों में सीट नहीं। आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन में डांस है जिसमें प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन EWS एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है। एंड थिएटर आर्ट में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन ST, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन UR। इस तरह से यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 10 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 सीट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 सीट है। ये कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। टेबल B यहाँ पर बैकलॉग पोजीशन है जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किस डिपार्टमेंट में क्या सीट है ये देखते हैं। फर्स्ट फैकल्टी है आपका साइंस जिसके अंदर में जो सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें प्रोफेसर के लिए 1 सीट है फॉर OBC, इन दोनों के लिए सीट नहीं है। फिजिक्स में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 सीट है PWD, इधर कोई सीट नहीं है। ह्यूमैनिटीज के अंदर में इंग्लिश है जिसमें प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन PWD। देन सोशल साइंस फैकल्टी में यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसमें प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन OBC एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन ST।
पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। फॉर ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है। आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन में म्यूजिक है यहाँ पर, जिसमें कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। इन एसटी इधर कोई सीट नहीं है। इस तरह से इसमें प्रोफेसर के लिए 4 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। गाइज यहाँ पर मैक्सिमम एज दिया हुआ है 65 ईयर्स। गाइज ये सारे डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट दिए हुए थे, किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए क्या सीट है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। गाइज असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स एंड बिसाइड द फुलफिलिंग एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट क्लियर नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी या सीएसआईआर या सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय यूजीसी लाइक स्लेट सेट। अगर कैंडिडेट यहाँ पर नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड नहीं है, उस केस में अगर पीएचडी होल्डर है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री प्लस नेट सेट स्लेट या मास्टर डिग्री प्लस पीएचडी होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी सब्जेक्ट के लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसे देख लेंगे। ये सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे, जिस पोस्ट के लिए, उसकी डिटेल को देख लेंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 1000 रुपीज़ है फॉर ओबीसी, यूआर एंड ट्रांसजेंडर। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। गाइज यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई करना है। द हार्ड कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद चेकलिस्ट एंड इनक्लोजर listed therein should be forwarded to the undersigned on before 31st January 2024 एंड इसके लिए यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आप सेंड करेंगे। यहाँ से आप इंपॉर्टेंट डेट को देख सकते हैं। इसकी एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 26 दिसंबर 2023 को। अप्लाई करने के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लास्ट एप्लीकेशन डेट यहाँ पर 25 जनवरी 2024 टिल 4 PM है एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट यहाँ पर 31 जनवरी 2024 है। एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी को बाय पोस्ट या बाय कुरियर सेंड करना है। बाय पर्सन यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है। ये वैकेंसी आई है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।